हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिरकार पूर्व जन्म में कौन थे पितामह भीष्म और किस गलती के कारण उन्हें मनुष्य का जन्म लेना पड़ा था। महाभारत के सबसे बलवान योद्धा भीष्म पितामह का नाम तो हम सब ने सुना ही होगा। उन्हें जीवन भर विपरीत परिस्थितियों में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। फिर चाहे वो अपनी माँ के साथ न जाना हो, अपने पिता के कारण जीवन भर ब्रह्मचारी रहना पड़ा हो, या फिर अपने प्रिय पांडवों के विरुद्ध ही युद्ध करना पड़ा हो। पर आखिरकार उनकी गलती ही क्या थी जो उन्हें इतने महान योद्धा होने पर भी इस नश्वर संसार में जन्म लेना पड़ा था। ऐसे ही रोचक तथ्य जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार पृथु, जो एक वसु थे जिन्हें देवता भी कहा जा सकता है, वह अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर घूम रहे थे। वहाँ वशिष्ठ ऋषि का आश्रम था, जिस दौरान वसु पत्नी की दृष्टि वशिष्ठ आश्रम के बाहर बंधी नंदिनी गाय पर पड़ गई थी। उसने अपने पति ध्यो नामक वसु को उस ओर इशारा किया और कहा कि उसे वह गाय अपनी सहेलियों के लिए चाहिए। तब पत्नी की बात मानकर ध्यो ने अपने भाइयों के साथ उस गाय का अपहरण कर लिया। उस समय महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम में नहीं थे और उन्होंने जब आकर देखा तो गाय को न देख क्रोधित होकर गुरु वशिष्ठ ने सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया था। जब वसुओं को इस बारे में पता चला तो वे सभी ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगने के लिए गए थे। तब ऋषि ने कहा कि तुम सभी को तो श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना ही पड़ेगा, लेकिन तुम सभी को शीघ्र ही उससे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ध्यो नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत सालों तक पृथ्वीलोक में ही घूमना पड़ेगा और आजीवन ब्रह्मचारी के रूप में ही जीवन बिताना पड़ेगा। और इसी कारण महाभारत के अनुसार ध्यो नामक वसु ने गंगा पुत्र भीष्म के रूप में माँ गंगा से जन्म लिया था, जिसमें वे 8वें वसु थे। और उनके 7 भाइयों को तो जल्दी मुक्ति मिल गई, लेकिन भीष्म पितामह को पूरा जीवन बिताना पड़ा था और उन्हें ब्रह्मचारी भी रहना पड़ा था। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।